बेटा पर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उनकी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। रिवैल्यूएशन जिमें नाम तो पता लगता जो कोई नवा पार्टनर एडमिशन होंगी आ फर्म च तो एसट के लाइबिलिटी दोबारा तो वैल्यूएशन किया जाता रीवैल्यूएशन अकाउंट। कई बार की होंगे हूँ आप जो एसट की गल करिए तो एसट की कई वैल्यू घट जाती है। जिमें एसट कोई 5 लाख आ ला लो बिल्डिंग आ वो वैल्यू 4 लाख रहेगी। रिवैल्यूएशन जस्ट लाइक एक नॉमिनल अकाउंट आ जो लॉस हो रहा तो डेबिट साइड पऊगा। जिमें मैं हूँ एक एग्जाम्पल दी सी एसट सी 5 लाख की वैल्यू सी 4 लाख रह गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसट्स किन्ने रुपये पऊगी 1 लाख जिनी वैल्यू घट गई। ठीक है डिक्रीज इन द वैल्यू जे वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसट पैंदी है। ठीक है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि लॉस हो रहा नू डेबिट करांगे तो एसट नू की करांगे क्रैडिट करांगे। ठीक है एक जो आप रूल्स मुताबिक देखिए मॉडर्न अप्रोच एसट की हो रहा जो एसट बच जाए तो डेबिट होगी जो एसट घट जाए हूँ एसट की वैल्यू घट रही है तो आप एसट को क्रैडिट किया ये भी रीजन हैगा। जो मॉडर्न अप्रोच देखी समझ लग गया रिवैल्यूएशन जो नॉमिनल अकाउंट आ जो बेटा लॉस हो रहा जो वैल्यू घट रही है। ठीक है 5 लाख तो 4 लाख वैल्यू रह गई तो 1 लाख का लॉस आ कितने होगी डेबिट साइड। जे प्रॉफिट हो जाए एसट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए एसट की वैल्यू इंक्रीज हो तो एंट्री की होगी एसट टू रिवैल्यूएशन। पहला जो लॉस हो जाए तो रिवैल्यूएशन टू एसट पैंती सी एंट्री हूँ एसट टू रिवैल्यूएशन क्यों पाऊगी क्योंकि फायदा हो रहा रिवैल्यूएशन क्रैडिट किया क्यों क्रैडिट किया इनकम हो रही है एसट को क्यों डेबिट किया। मॉडर्न अप्रोच की कहती हैगी इंक्रीज इन एसट आर ऑलवेज डेबिट। जिमें एसट की वैल्यू ला लो 10 लाख सी 11 लाख हो गई। ठीक है किन्ने नाल इंक्रीज हुई है 1 लाख नाल तो आप एसट टू रिवैल्यूएशन पा देंगे। ठीक है हूँ जे आप हूँ लाइबिलिटी की गल करिए तो लाइबिलिटी च रिवर्स होगा। लाइबिलिटी च रिवर्स क्यों होगा जो लाइबिलिटी बढ़ गई जो लाइबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। जे लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो लॉस होंगे बेटा लॉस होंगे तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। ठीक है जे आप मॉडर्न अप्रोच की गल करिए तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रैडिट होगी। ठीक है क्रैडिट होती है फिलहाल ये समझ लो भी इंक्रीज लॉस हो रहा था रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। जे डिक्रीज हो जाए लाइबिलिटी की वैल्यू तो की एंट्री पैनी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को क्रैडिट क्यों कर रहा है इनकम हो रही है डिक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी वैल्यू तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी को क्यों डेबिट किया आपने जो मॉडर्न अप्रोच देखिए अकाउंटिंग की तो वो की कहता जो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्रैडिट करा जो डिक्रीज हो जाए डेबिट करा। डिक्रीज हो रही है वैल्यू घट रही है लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जो कोई प्रोविजन क्रिएट करनी पै जाए तो की एंट्री पाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नुकसान हो रहा ना डैटर से कोई प्रोविजन पानी पै गई एग्जाम्पल दे दो तो ला लो डैटर से उन्होंने तो पैसे लैने से अपन हूँ आए भी वो पैसे ला लो 10,000 डैटर्स ने 1,000 अपन लगता भी प्रोविजन भी शायद ना देने पैसे हो तो 1,000 की प्रोविजन पानी पैगी नुकसान हो गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कई बार क्या होंगे कि फॉर अगे है रिडक्शन ऑफ प्रोविजन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज नॉट रिक्वायर्ड आप मैं हूँ एग्जाम्पल दी सी प्रोविजन रखी 1,000 रुपये की। ठीक है बाद जरूर वो पेमेंट करके तो फायदा हो गया अपन जो लग गया यकीन हो गया भी वो पेमेंट कर देंगे तो प्रोविजन को कैंसल कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जे प्रोविजन बनानी पै जाए तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन जो उन्होंने खत्म करनी पै जाए लोड़ नहीं प्रोविजन की तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब प्रॉफिट हो जाए रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो लॉस हो जाए तो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक ओल्ड रेशियो च पैनी एंट्रीज हूँ कर रहे जो लॉस हो जाए तो की एंट्री पाओगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है हूँ जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की गल करिए किमें बनता रिवैल्यूएशन की लैजर किमें बनती है जो एसट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्रैडिट साइड। ठीक है जो एसट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्रैडिट साइड जो डिक्रीज हो जाए तो डेबिट साइड। ठीक है दसिया से जो एसट की वैल्यू इंक्रीज हो गई फायदा हो गया क्रैडिट साइड जो घट गई वैल्यू तो डेबिट साइड। जो लाइबिलिटी बढ़ गई देनदारियां बढ़ गई तो लॉस हो रहा डेबिट साइड। जो डिक्रीज हो गई वैल्यू लाइबिलिटी घट गई तो क्रैडिट साइड। जो प्रोविजन नवी बनानी पै गई तो नुकसान हो रहा रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। जो लोड़ नहीं प्रोविजन बनाने की तो फायदा हो गया बाय प्रोविजन पा।
ਜੇ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈਂਟ ਖੜਿਆ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸਟ ਆ ਜਾ, ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸਟਸ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀਗਾ 40,000 ਦਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਜਾਂ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ, ਜਾਂ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਜੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਐਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜੇ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਟੂ ਐਸਟਸ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਐਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਐਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਐਸਟ ਟੂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, ਐਸਟ ਟੂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆਪਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ। ਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ ਟੂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜੇ, ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਟੂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਪਾਊਗੀ, ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਜੇ ਲੋਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਜਰ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਐਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ, ਜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਜੇ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ, ਜੇ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋਸਸ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਕਈ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ।